सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज उपस्थित है दास आपके सामने पुष्टि गोष्ठी के कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तो पुष्टि मार्गीय प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप निरंतर हमारे सत्संग को सुनते हैं तो बड़े आनंद की बात है और वंदनीय है कि आपको पुष्टि मार्ग में इतनी रुचि है। तो आज के प्रश्न शुरू करने से पहले दास आपसे विनती करना चाहेगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का प्रश्न है, गोवर्धन पूजा मतलब क्या? गोवर्धन पूजा मतलब गिरिराज जी का पूजन। गोबर के गोमयन गोवर्धन सिद्ध करे जाते हैं और उसमें गिरिराज जी को पधराकर उसमें उसका पूजन किया जाता है। अन्नकूट से पहले गोवर्धन पूजा का प्राविधान बनाया गया है। इसका कारण यह है कि एक समय इंद्र की पहले हमारे व्रज में पूजा हुआ करती थी, तब ठाकुर जी ने इंद्र की पूजा रखवाकर बंद करवा के गोवर्धन पूजा प्रारंभ करवाई। उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट भोग धरा था। ये सत्संग हम आपको बाद में बताएंगे। तो गोवर्धन पूजा का अर्थ यह है कि गोबर के गिरिराज जी बनाकर उससे उसका पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न, तरेटी श्री गोवर्धन की रही है रसिक प्रीतम हितचित की बातें गिरधर जी सु कही है, तरेटी गोवर्धन की रही है। इस पद की रचना किसने कब करी? तो इस पद की रचना श्री हरिराय महाप्रभु जी ने जैसलमेर में जब विराज रहे थे तब करी थी। क्यों? कि जब गिरिराज जी व्रज यमुना जी का बहुत विरह हो रहा था तब आप श्री ने इनकी रचना करी। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के हिसाब से ब्रह्म सम्मान लेने के बाद जब कहते हैं जीवों का उद्धार हो ही जाता है तो क्या फिर वैष्णवों को श्राद्ध करना चाहिए? जी, ये अति आवश्यक है। वैष्णवों को श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुष्टि प्रवाह मर्यादा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी आज्ञा करते हैं, वैदिकत्व लौकिकत्व कापटयाता तेषु नान्यथा। अर्थात वैदिक में लौकिक में स्वयं के कोई पण प्रयोजन कपट भाव करे बिना आपको श्राद्ध करना चाहिए। कहते हैं श्री गुसाई जी ने भी दामोदर दास जी के पिता का श्राद्ध स्वयं करवाया था, वहीं से ये रिवाज शुरू है। अगला प्रश्न, श्री गुसाई जी किसके लिए विज्ञप्ति की रचना करी और किस स्थल पर विराज कर करी? तो विज्ञप्ति की रचना रामदास मुखिया के सामने करी थी। उसका कारण यह है कि स्वयं गुसाई जी जिस समय ठाकुर जी की सेवा हो रही थी तब स्वयं स्वहस्त से फूलमाला सिद्ध करते और रामदास मुखिया जी को पधराते और वो मुखिया जी ठाकुर जी को धरते। वहाँ एक विज्ञप्ति लिखा जाता था जिसमें जब गोसाई जी ठाकुर जी को लिख कर देते उसका उत्तर प्रत्युत्तर ठाकुर जी देते और उत्तर पढ़ने के बाद विज्ञप्ति को श्लोक श्री गोसाई जी आरोप जाते। अगला प्रश्न, रथ यात्रा का मनोरथ अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय में किस प्रकार आया? तो कहते हैं श्री गोसाई जी एक समय जगन्नाथपुरी की यात्रा को पधारे थे। उस समय आप श्री ने 6 मास तक का वहां पर विश्राम किया। तत्पश्चात वहां रथ यात्रा हो रही थी, तब जगदीश्वर ने आपको आज्ञा करी। तब आपने वहां के एक सुथार के हाथों जगदीश के रथ का नक्शा तैयार करवाया और नक्शा तैयार होने के बाद आप श्री अड़ेल पधारे। तब नया रथ सिद्ध करके आपने नवनीत प्रिया जी को स्वयं उसमें पधराकर रथ यात्रा की शुरुआत करी। अगला प्रश्न, त्रिविध नामावली नाम का ग्रंथ की रचना कौन सी साल में हुई थी?
तो इसका उत्तर है त्रिविध नामावली नाम के ग्रंथ की रचना आचार्य श्री महाप्रभु जी ने सन 1582 में वृंदावन के गड़ू स्वामी सनोडिया ब्राह्मण के लिए करी थी। इस ग्रंथ के पाठ से लीला का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, श्री गुसाई जी के लिए मथुरा में निवास स्थान किसने बनाया था और उनके निवास स्थान का नाम क्या है? तो कहते हैं श्री गुसाई जी का निवास स्थान मथुरा में रानी दुर्गा देवी ने बनाया था और इस निवास स्थान का नाम सतधरा नाम से प्रसिद्ध है आज भी। अगला प्रश्न, श्री गुसाई जी ने किसमें प्रवेश करके सबका संदेह मिटाया, आसुर व्यामोह लीला करी और नित्य लीला में पधारे? तो इसका उत्तर है श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन की तलहटी में गिरिराज जी के मुखारविंद के साइड में निकुंज में प्रवेश करा और आप श्री गोविंद स्वामी के सहित श्रीनाथ जी के स्वरूप में तिरोधान हुए। अगला प्रश्न, श्री गुसाई जी ने श्री यमुना जी के बारे में कौन सा स्तोत्र रचा? इसका उत्तर है श्री गुसाई जी ने श्री यमुना जी के विषय यमुनाष्टपदी नाम के स्तोत्र की रचना करी थी। अगला प्रश्न, श्री गुसाई जी के सेवकों में से अष्टसखा मंडल के स्थान पाने वाले 4 सेवक मुख्य कौन कौन से? तो इसका उत्तर है गुसाई जी के सेवकों में अष्टसखा का स्थान पाने वाले पहले गोविंद स्वामी, दूसरे चित्त स्वामी, तीसरे चतुर्भुज दास और चौथे नंददास जी थे। अगला प्रश्न, गुसाई जी की कुल कितनी बैठकें हैं और गुजरात में कितनी हैं? इस प्रश्न का उत्तर है श्री गुसाई जी की कुल 28 बैठक हैं और इसमें गुजरात में 7 बैठक है। तो प्रियजनों, ये थे पुष्टि गोष्ठी के कुछ और प्रश्न। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो दास पर बड़ी अनुकंपा होगी। आप आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।